Good morning, student. Today your new chapter, Death of a Partner. Today we start Death of a Partner. Death of a Partner में क्या होता है बच्चों? पार्टनर एग्रीमेंट में हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमारा पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनर डेथ के बारे में तो कोई भी नहीं जानता कि डेथ कब किसकी हो जाए। डेथ के बारे में अनसर्टेनिटी है, कोई फिक्स नहीं है लाइफ के बारे में। तो पार्टनर की अगर इन बिटवीन में अगर पार्टनर जब अगर पार्टनरशिप कर रहा होता है, अगर बीच में उसकी किसी कारण से उसकी डेथ होती है, डेथ होने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, इलनेस की वजह से हो सकता है, और अटैक से हो सकता है। बहुत सारे रीजन्स हैं डेथ जिसके बारे में अनसर्टेनिटी है, कोई भी नहीं जानता उसके बारे में। तो पार्टनर की जिस समय डेथ होती है तो उस समय उस बिजनेस में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या उसका प्रॉफिट का क्या शेयरिंग था, सब उसका हमें कैलकुलेशन करके हमें उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ता है। जो डेथ पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट या डिसीज पार्टनर, या दूसरा हम बोल सकते हैं उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। डेथ पार्टनर को हम डिसीज पार्टनर बोलते हैं, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोलते हैं। आपको एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेथ पार्टनर, तो आपको पता होना कि एग्जीक्यूटर पार्टनर या डिसीज पार्टनर इज रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव को हमें क्या मिलेगा? देखो मैंने लिखा ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज़ टू बी पेड टू हिज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रिप्रेजेंटेटिव जो आपका इसका जो क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से आना आता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लीगली आपको पे करना पड़ेगा। और लीगल उसके जो क्या क्या उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है डेथ ऑफ पार्टनर में। हमें एक तो उसकी कैपिटल कितनी थी, क्रेडिट कितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, उसका शेयर ऑफ ये लिखा है हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। उस समय उसकी गुडविल में फर्म की गुडविल कितनी थी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख रहे हो, प्रोवाइडेड इन द पार्टनर, उसको कैपिटल कितनी प्रोवाइड हुई थी अकॉर्डिंग टू पार्टनर से डीड। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इवैल्यूएशन अकाउंट में उसका कितना शेयर था प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स में। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो कितना उसका शेयर्स था, वो सब उसको पे करना पड़ेगा। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा क्या है, उसका प्रॉफिट सबसे प्रॉफिट कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यही हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे क्योंकि अब आपका डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं आ रहा है डेथ में इस साल 2019-20 में, सॉरी 2021 में। 2021 का आपका 21 में आपका पेपर होगा। 2021 के लिए आपका डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा इस साल क्योंकि ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से। नहीं तो पहले ये सब चीज़ पढ़नी पड़ती है आपको, ठीक है। पढ़नी तो इस बार भी है लेकिन आना ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब की कैलकुलेशन हम सीखेंगे। बाकी डेबिट साइड में और सारी चीज़ें भी आती है, लॉस आएगा, आपकी गुडविल रिटर्न ऑफ आती है, ये सब चीज़ें डेबिट साइड में हम शो करते हैं। ये देखिए डेबिट साइड, ये सारी चीज़ें जितनी भी क्रेडिट साइड में होती है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अब इसको जानने से पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर, कैसे हम डिसीज पार्टनर की कैलकुलेशन करते हैं, ये हम देखेंगे। देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट दो टाइप से हम कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल्स। जिन बच्चों ने मेरी लाइव क्लास ली थी उनको ये सब पता है ऑलरेडी। उसमें उन बच्चों के लिए भी ये फ्री ऑफ मतलब आपके जो लाइव क्लास जो नहीं ले पाए, ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने नहीं पढ़ी, वो बच्चे इसको वीडियो यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। बार बार आप इसको चेक करें और आपको समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, दो टाइप से हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। टाइम में क्या होता है, हमें देखो जो आपने टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें एक एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, किसके? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर को लास्ट ईयर भी बोलते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको कैलकुलेट, देखो टाइम का मतलब है, जहाँ टाइम वर्ड आता है तो टाइम का मतलब है आपको जैसे डेथ और डेथ का टाइम पता करना है। सबसे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है डेथ चैप्टर कैलकुलेशन और प्रॉफिट कैलकुलेशन करने से पहले। आपको दो, एक तो आपको फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल क्या होता है, 31 मार्च है आपका फाइनेंशियल कौन सा एंड हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी डेट ऑफ डेथ कब हुई है, या वो मिड में मरा है या मंथ के एंड में मरा है। अगर मिड में मरा होगा, जैसे 12 तारीख को मरा है, तो आपको डे में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर उसकी डेथ हो रही है आपकी मंथ के एंड में, सपोज 30 तारीख को मरा है, तो यानी कि पूरे पूरे महीने काउंट होगी, फिर मंथ में कैलकुलेट होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर यही सबसे चीज़ ध्यान देने वाली है। बाकी एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे निकालते हो आपको पता है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को तो पिछले साल के प्रॉफिट से आप कैलकुलेशन करोगे। अब प्रॉफिट जैसे डिसीज पार्टनर प्रॉफिट, ये डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयर। डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा। डिसीज पार्टनर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम, टाइम टिल द डेथ हो गया, डेथ टिल द डेथ तक टाइम जो होगा उसका, अगर 3 महीने तो 3 महीने, और डिसीज पार्टनर का शेयर, उसका शेयर जो होगा। अभी आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। फॉर्मूला ये लगेगा दोनों के लिए, इसके लिए भी ये लगेगा, इसके लिए भी ये लगेगा। लेकिन यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की जगह दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट जैसे आपका ये प्रॉफिट कैलकुलेशन करके आएगा, इसका जनरल एंट्री आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये भी कौन सी कंडीशन के केस में होगा, जब आपका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा रिमेनिंग पार्टनर का, मतलब जो बचे हुए पार्टनर है डेथ के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग सेम होगा, डज नॉट चेंज लिखा है, तब उस केस में आप ये वाली जनरल एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नहीं तो आपको दूसरा केस क्या है आपका, दूसरा केस आपका होता है, आपका दूसरा केस ये है, अगर आपको दिख रहा होगा, दूसरा केस है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर चेंज। जब प्रॉफिट पार्टनर चेंज होगा तो दूसरा केस में आपका ये आता है, दूसरा चेंज हो जाएगा तो आप उस केस में आप क्या करो, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस केस में आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे आपका गुडविल का होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा गेनिंग रेशियो में, लिखा है मैंने गेनिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। तो गेनिंग रेशियो मार्टो, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको इसमें न्यू रेशियो दिया होगा आपको, क्योंकि प्रॉफिट चेंज होगा, पहले न्यू माइनस ओल्ड करके आप गेन निकाल लोगे, इस हिसाब से आपका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। और दूसरा टर्नओवर बेसिस से आपकी जनरल एंट्री क्या होती है, देखिए टर्नओवर बेसिस से भी आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन, यहाँ पर टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। टर्नओवर से क्या होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बोलो या लास्ट ईयर प्रॉफिट बोलो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइड हो जाएगा इनटू करंट ईयर की सेल हो गई, सेल से टिल द डेथ, मतलब जिस समय तो उसकी डेथ हुई थी उस समय का सेल्स कितनी थी उस समय। क्या आपको टर्नओवर का होता है सेल्स, सेल्स के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो डिसीज पार्टनर का, किसका है प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, कैसे निकल गया प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन या प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन प्रॉफिट ऑफ सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इंटू सेल्स टिल डेथ तक। तो उसके बाद इसका नंबर इंटू शेयर करोगे, जो आएगा वो डिसीज पार्टनर का शेयर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे रिटायरमेंट में देखो तो एक चीज़ सेम है, जो रिटायरमेंट में आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया वही गुड ट्रीटमेंट आप कहाँ करोगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी करोगे, सेम ट्रीटमेंट, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन नाम आपका यहाँ पर डिसीज पार्टनर आएगा, आना वही है, क्योंकि नाम तो जैसे रिटायरमेंट और गेनिंग रेशियो बढ़ना है, सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पर पहले अगर न्यू दिया हो तो आप गेन निकाल लोगे, गेन निकालोगे, उसके बाद आपको पता है कि रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये दो चीज़ सेम है रिटायरमेंट और डेथ में, और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, प्रॉफिट कैलकुलेशन में आएगा डेथ में, और दूसरा गुडविल की एंट्री करने को आएगा। गुडविल की एंट्री यही होगी, रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल किसमें बढ़ेगी, गेनिंग रेशियो में। ये आपकी अभी तक ये तो आपका था कॉन्सेप्ट बेस। अब आपका आएगा जैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, ये क्वेश्चन ले रखा है मैंने, ये आपका कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से है। देखिए क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने में आ रहा तो आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले रखा है मैंने, ABC 3 पार्टनर है इन ए फॉर्म, अगर शेयर नहीं दिया हो तो इक्वली मान लेते हैं, हुज बुक्स, या स्पीड पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है, आर क्लोज ऑन मार्च 31 मार्च ईच ईयर, ए डाइड हो रहा 30 जून 2019 को, एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द क्या रहा आपका, द शेयर प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, लिखा है ना एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर द लास्ट 5 ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर का दे रखा है आपको 14,000, 18,000, 17, 16,000, 10,000 लॉस हो रहा है बीच में, और 16,019 का है। कैलकुलेट द ए का शेयर प्रॉफिट निकालना है अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पास नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री जब तक नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे, पहले ही बता रखा है। देखो अब प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रखे हैं तो इक्वली बांटोगे, ठीक है, इक्वली बांट जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च, दो चीज़ ध्यान में रखनी है, और डेथ कब हो रही है 30 जून। 3 पॉइंट आपको सबसे पहले नोट करने हैं, रेशियो, डेथ कब हो रही है, क्लोजिंग ईयर क्या है,
जब तक आपका टाइम नहीं निकलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, और एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल लोगे इससे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको दिए है कंडीशन। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैंने इसको करके दिखा रखा है, एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से सॉल्व करके बता रखा है आपको। देखो पार्टनर मैंने बोला क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पार्टनर है 3, रेशियो है 1:1:1 दिया, अगर रेशियो दिया हो तो इक्वली मान लेते हैं, इक्वली गिवन हो गया। अब जिसकी डेथ हो रही है, किसकी डेथ किसकी हो रही है, ए क्या है, मैंने यहाँ डेथ ऑफ ए पार्टनर लिखा है, वैसे ये डिसीज पार्टनर लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, डिसीज पार्टनर शेयर 1/3। डेट ऑफ डेथ है इसकी 30 जून, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग अकाउंट हो रहे हैं 31 मार्च। अब आपको 30 जून की इसकी डेथ हो रही है, गिनो अप्रैल से, अप्रैल मई जून 3 महीने का इसका टाइम पीरियड निकला, कितना, अप्रैल से लेके 30 जून तक कितना महीना, 3 मंथ है। क्लियर हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट आपका निकलेगा। देखो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपने सारे प्रॉफिट दिए थे आपका 2000, मतलब जो डेट से दिए होंगे 14,000, 18,000, 60,000। लॉस हुआ था 10,000 माइनस हो जाएगा 16,000। सारा प्रॉफिट प्लस किया 64 आया, माइनस इसमें से लॉस माइनस किया 5 किया, तो 54,000 डिवाइडेड 5 10,800 आया। ए का शेयर प्रॉफिट है आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू टाइम टिल द डेट ऑफ डेथ इंटू शेयर। शेयर मीन्स डिसीज पार्टनर शेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लिखाया था अभी, आपको किसी को एक्सप्लेन किया था। एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के ये आया, देखिए 10,800 इंटू इसका टाइम कितना हुआ 3 मंथ, ये आपको पता चल गया। और शेयर हमने पहले निकाल दिया था 1/3 ए का, जिसकी डेथ हो रही है उसी का निकालते हैं, तो 900 आ गया। अब आपको कैलकुलेशन कर लिया, अगर कैलकुलेशन कर लिया आपने, अगर जनरल एंट्री नहीं करी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लिया जनरल एंट्री नहीं करी तो मार्क्स से बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, ये पहले बता दे रहा हूँ। तो इसकी जनरल एंट्री देखो, प्रॉफिट शेयरिंग में कोई चेंज नहीं था, तो जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ए डिसीज पार्टनर कैपिटल है, तो आपके 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, या 3 या 4 नंबर जितने का भी आएगा ये, ठीक है। ये 3 या 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे जब इतना पूरा करोगे आप। ध्यान देना, इसको ऐसे ही करना। इससे रिलेटेड आपको मैं वो अनसॉल्व क्वेश्चन भेजूँगा, तो आप लोग इसको सॉल्व, मतलब आप लोग इसके क्या करोगे,